हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एंजाइटी अरेस्ट। आज हम लोग ये देखेंगे कि एंजाइटी अरेस्ट क्या है। बेसिकली जो एंजाइटी होता है, जब वो आपको एंजाइटी काफ़ी दिन से बना रहता है और आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, तो आपका जो ब्रेन होता है वो हैंग हो जाता है। और जो स्ट्रेस होता है, जो एंजाइटी होती है आपकी, वो एंजाइटी आपको अरेस्ट कर लेती है। यानी कि वो एक ऐसा इनविजिबल अपने चारों तरफ एक आरा बनाती है जो कि आपको अपने से बाहर नहीं जाने देती, यानी कि उस एंजाइटी थॉट से आपको बाहर नहीं निकलने देती। तो हम ये देखेंगे कि ये एंजाइटिक अरेस्ट क्या होता है और इस एंजाइटिक अरेस्ट से हम कैसे बाहर अपने को निकाल सकते हैं। बेसिकली होता है क्या है, जब पर्टिकुलर एक थॉट हम बार बार हमारे दिमाग में आता रहता है, एक कोई पर्टिकुलर विचार जिस पे हम सोचते रहते हैं, तो होता क्या है कि उस पर्टिकुलर थॉट से, उस पर्टिकुलर विचार से हमारा जो ब्रेन है वो फुल हो जाता है, वो भर जाता है। और होता क्या है, बार बार सोचने की वजह से हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, एक आपके चारों तरफ एक इनविजिबल सराउंडिंग बनाता है, एक इनविजिबल एक सर्किल बनाता है, जो कि करता क्या है कि आपके थॉट को, आपके विचारों को, आपके सोचने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसको उस आरे से बाहर नहीं निकलने देता। यानी कि आप उसी दलदल में फंसे रहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो दलदल है, जो ये हमारा एंजाइटी अरेस्ट है, जिसके द्वारा आप अरेस्ट कर लिए गए हैं, वो एंजाइटी आपके दिमाग से उस एंजाइटी अरेस्ट के जो सर्किल को आप कैसे ब्रेक करके अपने को बाहर निकालें। बेसिकली जब कोई भी व्यक्ति कहीं पे कमज़ोर हो जाता है या फंस जाता है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत प्रयास करने के बाद अपने को वहाँ से नहीं निकाल पाता। जैसे कि आप अपने को बहुत प्रयास करते हैं कि हम एंजाइटी से बाहर आएँ, इस स्ट्रेस से बाहर निकलें, इस दलदल से बाहर निकलें, लेकिन आप लाख चाहने के बावजूद भी आप नहीं निकल पाते हैं। तो उसके बाद करना क्या होता है, उसके बाद मेजर्स क्या हैं जो आप लें जिसकी वजह से आप बाहर निकल सकते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप फिजिकली वीक होते हैं, फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, तो आपको फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जब आप मेंटली वीक होते हैं, तो आपको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो देखिए, अगर आप मेंटल एंजाइटिक अरेस्ट में हैं, यानी कि आप पूरा हैंगओवर में हैं, कि आप कहीं भी किसी भी चीज़ को सोचने में बिल्कुल सक्षम नहीं हैं और आप अपने उस थॉट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को करना होगा। एक तो ये है कि आप अगर एंजाइटिक अरेस्ट हैं, तो सबसे पहले आप अपने नियर एंड डियर को आप इन्फॉर्म करें, अपने किसी अच्छे मित्र को आप बताएं कि हम अपने इस एंजाइटिक जो आरे से बाहर मैं नहीं निकल पा रहा हूं और उस दलदल में मैं फंसा हुआ हूं। तो वो मित्र आपकी इसमें हेल्प करेगा। वो कैसे हेल्प करेगा? अगर वो आपका मित्र अच्छा है, वो उसके थॉट अच्छे हैं, तो वो मोटिवेशन से आपको जो है इस दलदल से बाहर निकालेगा। अगर ये नहीं कर सकता वो, तो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेगा, डॉक्टर आपकी काउंसलिंग करेगा, जिसकी वजह से आप बाहर निकल पाएंगे। उसके बाद क्या है, आप मेडिसिन के अलावा क्या है, आप एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस दलदल से निकलने के लिए। इस जो अरेस्ट है, जो एंजाइटिक अरेस्ट है, इससे निकलने के लिए आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं जिसको आपको करना चाहिए। बहुत सारे योगा हैं, बहुत सारे प्राणायाम हैं जिसको आपको रेगुलर करते रहना चाहिए, ताकि आप इस एंजाइटिक अरेस्ट से बाहर निकल सकें। देखिए, एंजाइटिक अरेस्ट एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से होता है, पर्टिकुलर थॉट से होता है। अगर आप एक जगह पे एंजाइटी से अरेस्ट हैं, तो अच्छी बात ये होगी कि उस आप लड़ाई को, उस आप डोमेन को छोड़ के किसी दूसरे डोमेन को आप पकड़ लें। रीज़न उसमें होता क्या है कि देखिए, आप उन विचारों से लड़ने से अच्छा है कि आप ऐसा कोई और थॉट लाएं जो कि जिसका कि इंप्रेशन पहले वाले से अच्छा हो। यानी कि जो एंजाइटिक थॉट्स है, उस थॉट से कोई अच्छा इंप्रेशन, आप कोई पॉजिटिव इंप्रेशन ऐसा ले आइए जिसके वजह से पिछला वाला आपका एंजाइटिक इंप्रेशन छूट जाए और जो पॉजिटिव इंप्रेशन है आपके दिमाग में वो बैठ जाए। तो इसके लिए आपको ये सारे मेजर्स करने होंगे। मोटिवेशनल स्पीच है उसको सुनना होगा। आपको बहुत सारे जो काउंसलर्स हैं, जो आपको साइकियाट्रिक काउंसलर्स हैं, उनके पास आपको जाना चाहिए। वो आपको काउंसलिंग के द्वारा आपके थॉट को एक पॉजिटिव वाइब देंगे, जिसकी वजह से आप इस
एंजाइटिक अरेस्ट से आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये एंजाइटिक अरेस्ट और कुछ नहीं है, बेसिकली उस थॉट का, उस विचार का जो रेगुलरली आपको परेशान कर रहा है और अपने चारों तरफ जो नेटवर्क बना रखा है, जो आरा बना रखा है, उससे निकलने नहीं दे रहा है, आपको अरेस्ट कर रखा है, आपकी मोबिलिटी को भी हैम्पर कर रहा है। आप उस स्थिति में होते हैं कि आपका ना कोई काम करने का मन करता है, ना आपके अंदर एनर्जी रहती है, आप एक्सरसाइज करने भी नहीं जाते, आप किसी पार्टी फंक्शन में भी नहीं जाते, तो आप किसी भी गैदरिंग को अवॉइड करते हैं, आपका कहीं मन नहीं लगता, आप अकेले रहना पसंद करते हैं। यानी कि वो अरेस्ट जो एंजाइटी की वजह से होता है वो एंजाइटिक अरेस्ट है और इससे निकलना बहुत ही नितांत आवश्यक है। इससे निकलने के बहुत सारे मेजर्स जो हमने आपको बताया, इसको आपको करने चाहिए। आपको बहुत सारा एक्सरसाइज, प्लेइंग गेम्स, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, ये सब चीज़ें आपको लेते रहना चाहिए। मित्रों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी इस टॉपिक से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें ताकि इससे लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।